चैप्टर 4 के शुरुआत में इचिजो सोचता है कि एक हफ्ता हो गया है मुझे ये पता चले कि रुई असल में एक लड़की है, मगर हमारे रिश्ते में ज़्यादा कोई बदलाव नहीं आया है, हम पहले की ही तरह हैं। मगर वो ये भी सोचता है कि रुई किस तरह अपने बड़े से चेस्ट को छुपाती है। क्लासरूम में उसकी नज़रें मानो तो रुई की तरफ ही अटक चुकी है और वो ये सोचता है कि ये सब असल में जाता कहाँ है। तब टीचर इचिजो से आगे के लिए कंटिन्यू करने को कहती है, मगर इचिजो को पता नहीं होता कि वो उसे कहाँ से पढ़ना चाहिए, तो रुई उसकी मदद करती है। क्लासरूम के बाद का सीन दिखाया जाता है। इचिजो कहता है रुई से कि तुमने तो मेरी जान बचा ली, और रुई कहती है कि ये तो नेचुरल है, मैं तुम्हारी गार्डियन हूँ तो मैं तुम्हारी मदद करूँगी जब तुम्हें ज़रूरत होगी, मगर मैं ये अनदेखा नहीं कर सकती। तुम क्लास के बीच में बस मेरे चेस्ट की तरफ घूरे जा रहे हो। इचिरो कहता है इस व्यू के लिए शुक्रिया, और सोचता है कि रुई असल में खुश लग रही है, तो मेरी आंखें नेचुरली उसके चेस्ट की तरफ बार बार चली जा रही है। इसके बाद इचिरो दो मेल गार्डियंस को देखता है, जिन्हें देख के वो सोचता है कि पहले वो सोचता था कि हर मेल गार्डियन असल में मेल ही होता है, मगर ऐसा नहीं है, और उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि वो पहले कितना नादान था। तभी एक मेल गार्डियन इचिजो को बुलाती है और दूसरी मेल गार्डियन उसे समझाती है कि ऐसा मत करो, वो डर जाएगा। मगर जो पहली मेल गार्डियन होती है वो उसके सर पर हाथ लगाए कहती है कि तुम बहुत क्यूट हो रेन-चान। इचिजो कुन दूर से खड़े होकर इनको देखता है और सोचता है कि ये लोग आपस में कितने फ्रेंडली है, मगर वो ये भी सोचता है कि मैं यहाँ खड़ा होकर बस देख नहीं सकता, और वो कहता है क्या तुम लोगों ने मेरा नाम लिया था। और वो दोनों मेल गार्डियन ये सुन के खुश होते हैं कि इचिजो उनका नाम याद रखता है, और वो ये भी बताते हैं कि अधिकतर जो लड़के होते हैं वो उनका नाम कॉलेज के 3rd ईयर तक भी याद नहीं रखते, वो बस इन्हें तुम या तू कहकर बुलाते हैं। इचिरो सोचता है कि इनका नाम लेने से अगर ये इतना ही खुश होते हैं तो मैं इन्हें अब इनका नाम लेकर ही बुलाऊंगा, और वो सोचता है कि मुझे फैकल्टी रूम में भी जाना था, और जब वो इनसे पूछता है कि क्या मैं जा सकता हूँ तो ये लोग बताते हैं कि तुम अभी नहीं जा सकते हैं। और एक मेल गार्डियन सॉरी भी कहती है इचिरो से कि उसे अचानक से बुलाने के लिए, और मियो कहती है कि तुम हमसे बहुत अच्छे से व्यवहार करते हो, तुम सच में बहुत काइंड हो, लेकिन इस चीज़ को कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता है। और फिर एक मेल गार्डियन कहती है क्या ये सच है कि तुम्हें लगता था कि रू-चान असल में एक लड़का है। इचिरो कहता है कि हाँ ये सच है। तभी मेल गार्डियन कहती है कि हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि रू-चान लंबी है और बहुत ज़्यादा कूल है, इसी वजह से शायद से तुम्हें लगा होगा कि वो एक लड़की नहीं लड़का है। तभी एक मेल गार्डियन मियो से कहती है कि तुम इचिजो को इमोशनल डैमेज दे रही हो, और इचिजो कहता है कि नहीं ये ठीक है, मैं ही वो था जिसने ऐसी बेवकूफ़ी वाली चीज़ें सोची थी। तभी मियो सन कहती है कि हमें दूर से देखकर इतना अच्छा लग रहा था कि हमने सोचा ही नहीं कि हमें तुम्हारी मदद करनी चाहिए। और दूसरी मेल गार्डियन कहती है कि मुझे भी दूर से अच्छा लग रहा था देखने में, मगर इचिजो कहता है कि तुम्हें देखने की जगह आकर मेरी मदद करनी चाहिए थी और मुझे बताना चाहिए था रुई-सान असल में एक लड़की है। मियो कहती है कि ऐसा नहीं था कि हम तुम्हें बताना नहीं चाहते थे, मगर हम तुम्हें नहीं बता पाए क्योंकि हमें लगा कि अगर हम ये बताएंगे कि रुई असल में एक लड़की है तो तुम्हारा जो रिश्ता है वो टूट सकता है, और तुम बहुत ज़्यादा करीब थे, इसलिए हमने सोचा कि हमें तुम्हें नहीं बताना चाहिए। इचिरो को अभी समझ में आता है कि उसने सुना है बहुत लोगों से कि जो हर मेल गार्डियन होती है वो असल में एक लड़की होती है, मगर उसने उस समय इन चीज़ों पर उतना ध्यान नहीं दिया था। इचिरो सोचता है कि जो पहले इंसान को रुई ने बचाया था वो रुई की आउटफिट देखकर भाग गया, इसीलिए क्योंकि वो लड़की है। इस दुनिया में लड़कों के साथ बहुत सी अजीब सी चीज़ें होती है, इसलिए वो लोग ऐसा बन गए, और इचिरो को ये सारी चीज़ें नोटिस करने में बहुत समय लग गया। इचिरो गलती से अपने पुराने दुनिया के बारे में बता देता है कि कैसे उसने सोचा था कि वो इस दुनिया में एक हैंडसम लड़का बनकर आएगा और यहाँ के ट्रोप्स को अपना बना लेगा, मगर जब वो ये ऐसा कह देता है तो उन लोगों को समझ आता है कि इचिरो कोई मेरी पुरानी दुनिया के बारे में बात कर रहा था। तब इचिरो कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं बस ये कह रहा था कि रुई लड़के जैसा ड्रेस करती है और उसने अपनी बॉडी को भी छुपाया था, इसीलिए मैंने उसे एक लड़का समझ लिया, और अजीब तरह से हंसने लगता है। मियो कहती है कि अब चीज़ें कैसी चल रही हैं जब तुम्हें पता है कि रुई असल में एक लड़की है।
इचिजो कहता है कि असल में ज़्यादा चीज़ें नहीं बदली हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लड़की है या लड़का, मगर वो हमेशा मेरे लिए ख़ास रहेगी और वो मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, तो इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मियो चान कहती है कि रूई बहुत ज़्यादा लकी है, उसके पास तुम हो, और वो इचिजो को हेड पैट देती है और कहती है कि ये तुम्हारा रिवॉर्ड है सच कहने के लिए। इचिजो उनके बहुत करीब चला जाता है और कहता है, क्या मैं तुमसे ये पूछ सकता हूँ कि दूसरों लड़के की तरह मेरे अंदर लड़कियाँ ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखाती। दोनों मेल गार्डियन कहती है कि ये पहली बार है जब कोई लड़का हमारे इतनी करीब आया है, और मियो कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा नज़दीक हो इचिजो। मियो बताती है कि असल में तुम बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हो और बहुत ज़्यादा काइंड हो इचिजो, इसीलिए तुम किसी से भी बात कर लेते हो। शायद से इसीलिए लड़कियां तुम्हारे आसपास नहीं आती, क्योंकि लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद है जो कि थोड़ी नखरे दिखाएं। मगर मियो चान चाहती है कि तुम जैसे हो वैसे ही रहो, क्योंकि रुआ को तुम इसी तरह पसंद हो और रुआ हमारी एक बहुत ज़रूरी दोस्त है। अगर तुम बदलते हो तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रुआ चान पे पड़ेगा, इसीलिए तुम जैसे हो इचिजो तुम वैसे ही रहो। मियो बताती है कि रुआ चान अपने अंदर बहुत सी चीज़ें छुपाती है और उसे हमसे खुल के बात करने में बहुत समय लगा है, मगर तुम बहुत अलग हुई चीज़ों। जैसे ही रुआ तुम्हारी मेल गार्डियन बनी और तुम और रुआ बहुत ज़्यादा करीब आ गए, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा रुआ के साइड ही रहो। रुआ चान हमेशा तुम्हारे आसपास बहुत खुश रहती है, इसीलिए तुम कभी बदलना और उसका साथ मत छोड़ना। इशिजो कहता है कि तुम सब चिंता मत करो, मैं हमेशा रुआ का ख्याल रखूंगा और तुम उसको मेरे ऊपर छोड़ दो। और इशिजो पूछता है कि तुमने तो बस अभी नंबर 1 ही बताया, और भी चीज़ें के बारे में बताओ। मगर तभी हम देखते हैं कि रुआ चान पीछे से दौड़ के आती है और इशिजो को हक कर कर पूछती है कि तुम लोग क्या बात कर रहे थे। तभी इचिजो जोक करता है और कहता है कि वो बस इन दोनों के साथ छेड़ा जा रहा था। तभी वो मेल गार्डियन कहती है कि देखो, ये बहुत अजीब समय है मजाक करने का, जब भी बात तुम्हारी आती है तो रुआ चान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। इचिजो सोचता है कि मेरी आंखें जिस पे सबसे ज़्यादा जाती है वो रुआ चान की, और तभी रुआ चान कहती है क्या हुआ इकिटो, और इकिटो कहता है कि कुछ नहीं। मगर इकिटो सोचता है कि मेरा रिलेशनशिप रुआ चान के साथ बिल्कुल भी नहीं बदला है, मगर अब मैं रुआ चान को एक लड़की की तरह कुछ ज़्यादा ही देखने लगा हूँ। इसके बाद वाले सीन में हम देखते हैं एक मॉल का सीन, जहाँ पर इचिजो अपनी कज़न के साथ घूमने आया था और उसकी कज़न कहती है कि तुम देख कर चलो, खाली दिनों पे यहाँ बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, कोशिश करना कि हम बिछड़ ना जाएं इस भीड़ में। चलो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।